and Mr. Srinivasan. Can there be a case against Mr. Ravi Shankar Prasad? And if that comes into light that he's still on the retainership of Reliance, will you be taking that would be a straight case of offence under the Prevention of Corruption Act. If he has dealt with, or if he is dealing with a file of Reliance, even if he is sitting on the file of Reliance without recusing himself from that matter, it would be a direct case of an offence under the Prevention of Corruption Act. Are you reaching out to other parties as well? You raise this in Parliament, but will you reach out to other opposition parties to also? No, we are, by way of this press conference, we are saying that this country sorely needs a conflict of interest law. Unfortunately, these kind of conflicts of interest have become rampant. People are getting these packets from these companies and still proceeding to deal with those companies in Parliament, in various committees, as ministers and so on. सिर्फ हम प्रेस रिलीज बंटवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स इनको मेल किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सब मेल शुरू करें। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की राजनीति, देश के संसदीय लोकतंत्र के व्यवहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखने जा रहे हैं। ऐसे दस्तावेज जो अभी तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं रहे हैं। उन दस्तावेजों से कुछ बड़े सवाल उठते हैं। हम वो सवाल देश के सामने रखना चाहते हैं ताकि आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो बड़े सवाल पूछे जा सकें, ताकि इस देश की जनता को पता लग सके कि ये नेता, मंत्री, प्रतिनिधि, सांसद, एमएलए ये किसके लिए काम करते हैं, जनता का हित कहां तक इसमें आता है। आज हम दो किस्म के दस्तावेज आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इस देश के दो जाने माने राजनेताओं के बारे में है। एक कैबिनेट मंत्री हैं आज की एनडीए सरकार में, और इससे पहले राज्यसभा के सदस्य थे, और दूसरे पिछले मंत्रालय में मंत्री थे, स्पोक्सपर्सन भी थे, ये दोनों पार्टी के स्पोक्सपर्सन थे, और ये दोनों व्यक्ति संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण समिति, जो कि उस वक्त बहुत ही एक संजीदा मामले पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके सदस्य हुआ करते थे। जो दस्तावेज हैं वो दिखाते हैं कि ये दोनों महत्वपूर्ण राजनेता इस देश के एक बड़े औद्योगिक घराने से हर महीने लाखों रुपए की रिटेनरशिप के एग्रीमेंट में थे। दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि बाकायदा लिखित एग्रीमेंट हुआ था इस देश के बड़े औद्योगिक घराने से कि हर महीने उनको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे। सवाल ये उठता है कि अगर ये दस्तावेज सही हैं और अगर कोई और ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके थ्रू इसे कैंसिल किया गया हो, बदला गया हो, तो ये बहुत बड़ा सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता है, ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारे लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पे एक बड़ा सवालिया निशान उठाता है। हम इसके माध्यम से 3-4 बड़े सवाल उठा रहे हैं। पहला ये कि क्या इन दस्तावेजों के अलावा कोई और दस्तावेज है
जो कि जैसे मैंने कहा इनको नेगेट करता हो, जिससे साबित किया जा सके कि दरअसल ये पूरी कहानी नहीं है। हमारे पास जितने दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं और हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि क्या और कोई दस्तावेज है। नहीं तो हम क्यों ना माने कि ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हमारे संसद के नियम बने हुए हैं। हमारे संसद के लिखित नियम कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, अगर किसी सांसद, और ये सिर्फ मंत्रियों पे लागू नहीं होता, सांसदों पे भी लागू होता है, अगर कोई सांसद ऐसे सवाल के हर किसी सांसद को हर साल घोषणा करनी होती है। राज्यसभा का तो एक प्रॉपर रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इंटरेस्ट। हर सांसद को घोषणा करनी पड़ती है कि मुझे कहां से कोई भी पैसे का फायदा हो रहा है। और अगर वो ऐसे किसी मामले में बोलते हैं संसद में या उसकी कमेटी में जिसका ऐसे इंटरेस्ट से कोई संबंध हो, तो उन्हें बोलने से पहले घोषणा करनी पड़ती है कि मेरा इस कंपनी से ये इंटरेस्ट है, मैं इससे इतना पैसा लेता हूं, अब मैं ये बात कहूंगा। क्या ऐसी कोई घोषणा कभी भी की गई थी? क्या राज्यसभा के रजिस्टर में इस चीज की घोषणा हुई थी अगर रिटेनरशिप मिल रही थी तो? क्या जब वो जेपीसी के सदस्य थे तब क्या उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे ये इंटरेस्ट है? अगर नहीं तो क्या ये हमारे संसदीय नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन नहीं है? तीसरा, ये रिटेनरशिप एग्रीमेंट खत्म कब हुए? शुरू कब हुए तो हम जानते हैं, कहां तक चले हम जानते हैं, लेकिन खत्म क्या कब हुए? जो कैबिनेट मिनिस्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या आज भी उनको रिटेनरशिप मिल रही है? चौथा, इस देश के कितने सांसद और कितने मंत्री इस तरह के रिटेनरशिप एग्रीमेंट पे हैं? यानी कि इस देश की राजनीति किस हद तक बड़ी कंपनियों के रिटेनरशिप के थ्रू चल रही है? ये बड़े सवाल हम पूछना चाहते हैं, कुछ मांग भी रखेंगे। आपने नोटिस किया होगा अब तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रशांत जी ये सारे के सारा मामला आपके सामने रखें। देखिए, ये एक दस्तावेज है, थोड़ा सा सेंटर में, ये एक बिल है जिसमें दस्तखत हैं रविशंकर प्रसाद के, और ये इनवॉइस है 11 मार्च 2014 का, जो ये कहता है कि ये 4 महीने का बिल है। इस पे लिखा है एडवाइजिंग ऑन वेरियस इश्यूज फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिसीजन और कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट, वेटिंग ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल एस्पेक्ट्स। 28 लाख रुपए का है 4 महीने का, 7 लाख रुपए महीना। अब ये बिल रोक किया गया है फाइन टेक कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस है रिलायंस कॉरपोरेट पार्क, नवी मुंबई। इस कंपनी के बारे में हमने थोड़ा पता लगाया तो इस कंपनी का यह पता लगा कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी मुकेश अंबानी के ग्रुप की कंपनी है। सारे इक्विटी शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रुप कंपनियां होल्ड करती हैं इस कंपनी में। इसका टोटल शेयर कैपिटल कुल 1,24,000 रुपए है। टोटल शेयर कैपिटल 1,24,000 रुपए है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 1.5 लाख रुपए है। इसके डायरेक्टर्स, जिनके नाम आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाकी कंपनियों के भी सब डायरेक्टर्स हैं। तो ये तो इन्होंने एक बिल